देख रहे हैं देश और दुनिया। हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार अफरोज रिजवी सर। सर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। चल लाइने हैं सर कि मैं आरजू तो नहीं हूँ, मगर तू पाल के तो देख। मोहब्बत में कोई रास्ता निकाल के तो देख। मैं अपने दोनों तरफ एक सा हूँ तेरे लिए। किसी से शर्त लगा और फिर मुझे उछाल के तो देख। मैं अपने पाँव के नाखून से लेके सर के बालों तक फकत तेरा हूँ। कहीं से भी खोल खाल के तो देख। सर हमारे देश में स्वच्छता में आज बार देश में नंबर 1 शहर रहा है इंदौर, मध्य प्रदेश का। अब इन दिनों चूहों से बहुत परेशान है। गणपति देवता का भी गया है 10 दिन पहले त्योहार, 15 दिन पहले। तो उनके वहीकल हैं मूसक देवता, सवारी उनकी। तो हुआ क्या सर, कि प्रदेश के सबसे बड़े एमवाई अस्पताल में 2 नवजात को एनआईसीयू में चूहों द्वारा कुचले जाने की जांच अभी चल ही रही थी कि इसी बीच अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के संचालन के साथ ही एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी सर्वे में टॉप 3 एयरपोर्ट में शामिल देवी अहिल्याबाई होलकर विमानतल पर मंगलवार को एक यात्री को चूहे ने काट लिया। उसमें डॉक्टर भी शायद निलंबित हुए हैं। सर क्या कहेंगे सर? देखिए, जहाँ तक किसी शहर की खूबसूरती उसकी बात है, तो वो तो एक अलग इशू है। मैं जब भी गुजरा हूँ भोपाल से, तो रेलवे स्टेशन ही इतना साफ सुथरा खूबसूरत लगता है देखने से जी। कि भोपाल शहर, इंदौर शहर वाकई में सुंदर होगा। लेकिन वास्तव ये में बहुत हाँ, सुंदर लेकिन शहर है। ये उसकी खूबसूरती में जो धब्बा लगा चूहे का, कि चूहे के काटने से 2 बच्चे मर गए, हॉस्पिटल में काट डाला उन्होंने। और एयरलाइंस की नाकामी, और उस पर देख रहे हैं कि इतने ज़्यादा वहाँ पर कोई प्रिकॉशन नहीं लिए गए कि किसी भी तरह के पतंगा तक ना ऐसा काटे किसी को कि कोई वहाँ बीमार हो, बेहोश हो। और वहाँ चूहा आ रहा हो, पैंट में घुस गया किसी के, और किसी कहीं काट वो दिया, भोपाल किसी के कहीं अरुण काट मोदी थे। दिया। हाँ, तो अब ये जो वाकया सामने आया है, इससे जो है एयरलाइंस की घोर लापरवाही बरती। देखिए, हर जगह छिपकली है, चूहा है, बिल्ली है, कुत्ते को देखिए, पूरे हिंदुस्तान में समस्या बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर क्या रूलिंग दी थी कि नहीं, इनको कहीं अलग रखा जाए, नहीं तो जीवन के लिए खतरा है। हाँ, उसपे अपने यहाँ एक वो लेकिन आदेश भी उसको हुआ था आदेश हो गया। कि लेकिन चूहे के लिए तो ऐसा कुछ अभी नहीं किया जा सकता। लेकिन चूहे के लिए ज़रूर है कि हर घर में जैसे चूहेदानी रखी जाती है, चूहे मार दवा बिकती है कपड़ा शहर में, काट देते हैं, कुछ कपड़ा भी का, काट देते तो हैं। उसके लिए एहतियात तो किया जा और सकता वो है, भी चाहे। एयरपोर्ट जैसी जगह। हाँ, और रेबीज का इंजेक्शन नहीं था सर हाँ। एयरपोर्ट अब पे। देखिए कि इसका क्या है कि गैरेज में अगर चूहा घुस गया तो कार का तार काट डाला। कहीं वो हॉस्पिटल में बड़े बड़े एसी लगे हैं, उसमें सब पलते रहते हैं, आप पकड़ भी उनको आसानी से ले सकते हैं। तो इसका यही एक उपाय है कि उसकी दवा का छिड़काव इस तरह से करके से निपटा जा सकता है। लेकिन ये कि अब ये हैरत वाली बात है कि हम लोगों के घरों में भी अगर इस तरह की समस्या होती तो हम लोग चूहेदानी खरीद लाते हैं। मच्छर काटेगा तो मच्छरदानी खरीद लाएंगे। तो इसमें प्रशासन ने क्यों नहीं ये सब कदम उठाया कि चूहे से 2 बच्चे कुतुर कुतुर के जो है मर उन्होंने गए और वो अस्पताल नवजात। में। तो ये चीज तो बहुत ही अफसोसनाक और चिंताजनक है। और ताज्जुब है कि बच्चे अगर कुतरने से मर गए तो यानी वो लंबे समय तक हुआ वो, यानी कोई गईबे नहीं किया अभी उस नहीं वार्ड किया, में। सही बात। अब सर अमूमन चूहे जो होते हैं मोटे मोटे चूहे, हमने रेलवे स्टेशन पे देखे, हर रेलवे स्टेशन पे आपको चूहे बहुत मिलेंगे। बड़े बड़े, अरे चारबाग को यहाँ हाँ, लखनऊ मैंने देखे, इतने मोटे खरगोश मोटे खरगोश से बड़े। खरगोश टाइप के। अब सर चूहे पे आए हैं तो एक मामला चूहे का छत्तीसगढ़ का भी है, बगल का ही है, पहले मध्य प्रदेश में ही था। अब वहाँ हुआ क्या कि पत्नी द्वारा पति को पालतू चूहा कहने और ससुराल वालों से अलग रहने की जिद को क्रूरता मानते हुए हाईकोर्ट ने तलाक दिलवा दिया, सशर्त तलाक दिलवा दी, 5 लाख का मेंटेनेंस भी दिलवा दिया। ये एक बड़ा विचित्र मामला था। वो अपने पति को पालतू चूहा कहती थी। हाईकोर्ट ने कहा ये मानसिक रूप से क्रूरता है। नहीं, देखिए, ये जो अब हमारे फैमिली कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, कोई भी कोर्ट हो जी, अब ये इस मामले में एक परिवर्तन मैंने देखा है कि औरतों का पक्ष जो है, अगर औरतों के साथ कोई ज्यादती होती है तो अभी तक ये होता था कि एक तरफा कार्रवाई हो जाती थी। एक तरफा कार्रवाई से मतलब अगर औरत डराने के लिए पति को कुछ कह देती थी, लिख के दे देती थी, तो पता चला था साहब कि पुलिस आ गई घर पर, वो हुआ, माफीनामा हुआ, और पति डरे डरे रह गए। और यहाँ मामला ये है कि पत्नी जो है अपने पति को रोब झाड़ने के लिए उसको चूहा कहती थी कि चूहा चूहा बन के रहो, और घर वालों से दूर रहो। मतलब वो पति नहीं लाई थी, वो लगता था जैसे खिलौना लाई है प्लास्टिक का, उससे खेल रही है।
तो पति को इतनी ज्यादा तकलीफ होने लगी इससे कि वो मजबूर होकर कोर्ट पहुंच गया। और कोर्ट ने पूरे मामले की जब वो की सुनवाई, तो उसमें सारे सबूत जो सामने आए वो पत्नी के खिलाफ आए। पत्नी ने भी अपने पक्ष में बहुत सारी अपने बचाव में सब कहा, लेकिन उसके जो कोई सबूत न मिलने से सारे जो आरोप खारिज हो गए और उसको तलाक की इजाजत दे दी पति को कि ऐसी पत्नी के साथ रहना तो जीवन को खतरे में डाल रहा है और ये क्रूरता है। ये पति को अपने सेंटेंस में लिखा, अलगाववाद की ऐसी मांगे अक्सर वैवाहिक संबंधों को तोड़ने का आधार बन जाती है। तो जज साहब ने बहुत अच्छा ऑर्डर किया है और ऐसी औरतों को ध्यान रखना चाहिए कि पति उनके रक्षक हैं। पति जो है वो ऐसी चीज नहीं है कि तुम जो है जरा सी कमी पर पति को जो है हरदम में ले लो। चूहा कह रही बताइए, अब चूहा पति चूहा। अभी पिछले दिन हम लोगों ने डिस्कस किया था, दिल्ली हाई कोर्ट ने भी किया था ऐसे कि वो कुछ औरतें जो है वो इसको फैशन समझती हैं कि हमने अपने पति को दबा के रखा है। गुलाम पड़ोसन या घर वाले बड़ा खुश होते हैं कि बड़ा कंट्रोल है। वो दिन में जब इनकी महिला मैंने देखा कि उस औरत की बेइंतहा इज्जत होती है जो अपने पति से डरती है, जो लिहाज करती है, जो अपने सिंदूर को अपने पति का भगवान का दर्जा दे के रहती है। मतलब आजकल वो जमाना नहीं है सर। अब सर तो दिल्ली का एक नामी शिक्षण संस्थान है शारदा भारतीय प्रबंधन संस्थान, और बहुत पास एरिया में है, बसंत कुंज में बहुत बड़े बड़े आईएएसओ के बंगले भी हैं वहाँ। तो वहाँ के एक स्वामी पार्थ सारथी हैं जिन्होंने अपना नाम बदल के स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती कर लिया था। मैं इनको व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। जी पार्थ सारथी के सुपुत्र हैं, पूर्व विदेश सचिव, अच्छा, इंदिरा गांधी जी के बड़े खास, अच्छा, और ये ब्रिक्स के मेंबर भी रहे, तो खुद रहे चैतन्य महाराज। हाँ, और ये सफेद पहले मतलब जब मेरी मुलाकात इनसे है तब ये सफेद लुंगी पहनते थे और सफेद कुर्ता पहनते थे। साउथ के हैं, जो कि उड़ीसा के रहने वाले हैं, और ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं जिसका बहुत सम्मान है देश में। हाँ जी, पार्थ सारथी अब इनके चरित्र के बारे में मुझे थोड़ा बहुत तो डाउट था बहुत पहले से। आप कभी गए थे उनके पास? मेरे बड़े अच्छे संबंध थे दुर्भाग्य से। अच्छा। तो हुआ क्या, मेरे संबंध ऐसे थे कि एक बार इन्होंने मुझे फोन किया कि करमवीर जी आप कहाँ हैं? मैंने कहा लखनऊ में हूँ। तो ये लखनऊ आए, तो एक इनके इंस्टीट्यूट में एक लड़की पढ़ती थी कानपुर की। तो इन्होंने हमसे कहा, उस समय प्रमुख सचिव गृह हमारे परिचित थे, तो इन्होंने कहा कि वो हमारे इंस्टीट्यूट में पढ़ती है और वो घर चली आई है, कॉलेज नहीं जा रही है। तो हमने कहा भाई अगर कोई नहीं पढ़ना चाहता है तो आप उसे जबरदस्ती थोड़ा ना पढ़ा सकते हैं अपने इंस्टीट्यूट में। तो लड़की का पीछा करते यहाँ तक? हाँ, कहे नहीं मैं उसका पूरा फीस दूंगा, मैं अपने बच्चे की तरह मानता हूँ। तो हमने कहा जब वो नहीं जाना चाहती, उसके घर वाले नहीं भेजना चाहते, तो आप जबरदस्ती तो ले नहीं जा सकते हैं उसको। तो उसमें हमने खैर समझाया, लेकिन इनके समझ नहीं आया था, शायद गए हुए थे, हुआ था कुछ FIR हुआ था। उसके बाद से हमको कुछ लगा था उसी समय कि कुछ इनका मामला गड़बड़ है, तो हमने खैर उसके बाद से इनसे थोड़ा बातचीत करना, मिलना जुलना बंद कर दिया, दूरी बना ली। हाँ बिल्कुल, हम समझ गए थे कि कुछ है मामला। तो ये पार्थसारथी साहब के ऊपर 32 छात्राओं ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। इनमें से 17 लड़कियों ने आरोप लगाया कि बाबा ने उन्हें अश्लील व्हाट्सएप मैसेज भेजे, अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया और फिजिकली टच करने की कोशिश की। बाबा के चैट में लिखा था मेरे कमरे में आ जाओ, और बहुत सारी चीजें थी। 9 फर्जी डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट बरामद की गई कार से उनके, और बाबा फरार हैं। आखिरी लोकेशन की आगरा मिली थी। तो क्या कहेंगे सर? अब देखिए, इतना बड़ा इंस्टीट्यूट और ब्रिक्स के मेंबर रहे हैं, इतने बड़े घराने के होने के नाते स्वामी चैतन्यानंद बन गए वो। हाँ। जी पार्थसारथी। हाँ जी, पार्थसारथी तो पिता थे। हाँ, अरे ये पार्थसारथी। हाँ। तो अब ये है कि उनको याशी का एक नया रास्ता सूझा अपने ही संस्थान में। भाई आप देखिए कि आप वहाँ पर पढ़ा रहे हैं, बच्चियों को बुला रहे हैं, उनसे कह रहे हैं कि मैं तुम्हें पास करूंगा, तुम्हें फेल करूंगा, मेरी बात मानो, मैं तुम्हें विदेश घुमाने ले जाऊंगा, मैं यहाँ ये करूंगा, मैं वहाँ वो करूंगा। तो उनके गलत आचरण को देख करके लड़कियाँ, छात्राएं दूरी बनाने लगी, लेकिन वो शिक्षिकाओं से भी दबाव बनवाते थे। हाँ, कि छात्राएं हमारी बात को सुने, समझे, माने, उस पर अमल करें।
तो जब अति हुई तो देखिए ये सामने आ गई बात, शारदा और पीठ सामने से आई। जुड़े हुए थे। हाँ, शारदा पीठ से जुड़े हुए थे। उन्होंने खैर किनारा कर लिया है, उन्होंने कहा हाँ, इससे नहीं लेना देना और है। पीठ ने अपना एलानिया दे दिया, अपनी हाँ। घोषणा कर दी कि हमारा इनसे कोई संबंध नहीं है, इससे पीठ की बदनामी हो रही है, और जो कृत्य कर किया है इन्होंने, इसकी जांच की जानी चाहिए। लेकिन सर एक चीज नहीं सुनिए, वो सब कहाँ चले गए? हिंदुवादी संगठन कोई और भी होता तो अब तक, अगर कोई खालिद बिलाल हाँ। सुहेल होता तो अब तक सब वो नारी के अरे सम्मान बस में बस। हमारे मैदान में सब कूद रहे होते। जितने भाजपा नेताइन हैं, कंगना रनावत, स्मृति ईरानी और पता नहीं कौन सबके कौन, पास मैसेज चला जाता है ना कि जाग जाओ। हाँ ये सब अब तक बयान दे आपने डाले होते। एक पगली घंटी के नाम सुना? नहीं, हमने नहीं सुना सर। एक कोई पगली घंटी बजती है। अच्छा, हाँ, उससे ये क्या होता है? संघ के किसी आदमी ने बताया था कि एक हाँ। पगली घंटी बजती है, जिसमें संघ के लोग जो है अच्छा, सतर्क हो जाते हैं, अलर्ट मोड में आ अलर्ट। जाता। अच्छा। पता नहीं क्या कोई ऐसे मजाक में कह रहता है क्या है। हम्म। तो ये होता है कि आप लोग अब जो है इस पर अपने प्रतिक्रिया दीजिए। लेकिन इसमें पगली उगली घंटी नहीं बजी, इसमें सब कोई सन्नाटा पगली मारे क्या हैं। है, नहीं कुछ न संघ बोल रहा है, न विश्व हिंदू परिषद बोल रहा है। न किसी को हो रहा है कि शिक्षण संस्थान में ऐसा हो रहा है, इसकी जांच कराई जाए। अरे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान नहीं बोले इस पे? हाँ हाँ, उनको बोलना चाहिए प्रधान था। नहीं बोले, उनको बोलना चाहिए था इसमें। जयंत चौधरी बोलना चाहिए था। वैसे इनके ऊपर पहला मामला नहीं है सर, 2006, 9, 16 में भी उन पर यौन शोषण और धोखाधड़ी के केस दर्ज हुए थे। स्वामी पर 2009 में दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी थाने में धोखाधड़ी का केस चल रहा था। इसके अलावा साल 2016 में एक छात्रा ने बसंत कुंज थाने में उसके खिलाफ छेड़छाड़ की शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने तब उन्हें गिरफ्तार भी किया था, लेकिन बाद में जमानत पर बाहर आ गए और संस्थान में काम करते रहे। नहीं देखिए, अब उन्होंने एक तरकीब और निकाली थी कि ऐसी गाड़ी पर अपने फॉरेन के नंबर लगाते, राजदूत वाले। चूंकि वो ब्रिक्स के दूतावास के। मेंबर रहे थे, हाँ। तो और घर खानदान में उनके सब थे ही। हाँ, तो ये कि उनको हमको आइडिया सब था फ्रॉड आइडिया करने था का। कि ना पुलिस टच करेगी ना कुछ करेगी। हाँ, ना इतना बड़ा नाम। इतना बड़ा नाम। लेकिन देखिए, जब आदमी बुरा करता है तो फंस जरूर जाता है। हाँ, ये बात तो सही है। अब सर आज हमारी महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मथुरा वृंदावन के दौरे पे पहुंची थी महाराजा एक्सप्रेस ट्रेन से। मैंने खबर इसलिए खरीदी कि आम जनता, मैं सोच रहा था जब इस ट्रेन की खूबियां देख रहा था पहले तो महाराजा एक्सप्रेस ट्रेन के आप जो है पूरी हाँ, व्याख्या कर वही दिए कि है हमारे क्या। दर्शकों के सामने कि वो क्या है, ताजमहल की तरह है वो। 5 सितारा होटल के कमरे जैसा दिखाई देता है। हाँ। इस ट्रेन का किराया ट्रिप के हिसाब से बदलता है। किराया लगभग 2 लाख रुपए से शुरू होकर 2 लाख से शुरू तो होता है, हाँ 19 लाख रुपए तक जाता है पर 25 डे। लाख तक जाता है। मतलब ताज का भी किराया एक कमरे का इतना नहीं होगा। हालांकि आप ये बताइए कि ये ट्रेन जो है विदेशी पर्यटकों के लिए है, जो हाँ। इसको इस व्यय को हाँ। बर्दाश्त कर सकते अब वो 5 किलो राशन वाले वहन थोड़ा ना सकते हैं। कर पाएंगे जिनके जो 80 करोड़ के है। लोग तो ज्यादा किराया बढ़ जाता, जहाज से नहीं जाते, ट्रेन हाँ। में भीड़ में रहते हैं। पहले लोग रोक नहीं कराते थे, 2 और टायर और 3 टायर, हाँ। पैसा देगा। और 19 लाख रुपए तक जाता है और एक टिकट का मूल्य 5 लाख रुपए से अधिक भी हो सकता है। बावजूद इसके यहाँ सफर करने वालों की कोई कमी नहीं रहती। महाराजा एक्सप्रेस में शाही डाइनिंग, बार, बटलर सेवा, प्राइवेट स्वीट्स और 5 स्टार होटल जैसी सुविधाएं उपलब्ध है। हर यात्री को व्यक्तिगत देखभाल और रॉयल अनुभव दिया जाता है, जिससे यह ट्रेन दुनिया के सबसे लग्जरी ट्रेनों की सूची में शीर्ष नंबर पे, नंबर 1 पे, टॉप पे है। इस ट्रेन का मुख्य टारगेट विदेशी टूरिस्ट होते हैं। अमेरिका, यूरोप, जापान और खाड़ी देशों के अमीर पर्यटक भारत की रॉयल यात्रा का आनंद लेने के लिए इसे चुनते हैं। राष्ट्रपति मुर्मू आज आई थी तो इसी से आई थी सर, और इसमें 12 कोच शामिल हैं। अब देखिए, इसको खबर बनाने का मतलब ये हुआ कि 18 कोच टोटल थे, 12 तो राष्ट्रपति को ही दिया राष्ट्रपति गया। के बारे में कि वो जो है मतलब इतने ठाट बाट से दर्शन करने गई हैं, तो मतलब ये कि अब देखिए, ये तो सरकारी व्यवस्था के तहत गई हैं। उन्होंने तो कहा नहीं भारत कि की प्रथम नागरिक हैं। हमें महाराजा एक्सप्रेस से हाँ, भेजो। उन्होंने तो नहीं कहा होगा। तो ये अब उनके बारे में ये कहना कि जिस नहीं, ट्रेन हम से ये आई- नहीं कह रहे। हमारा कहने का मतलब ये था, मैं सोच रहा था जब ये खबर मुझे मेरे सामने से गुजरी कि हमारे यहाँ देश में आम आदमी के लिए हमने देखा कि ट्रेनों में धीरे धीरे जनरल डिब्बे कम होते गए। अब तो किसी किसी ट्रेन में 2 ही डिब्बे होते हैं और एक के ऊपर एक बिल्कुल बोरे की तरह, आलू के बोरे की तरह लोग ठूसे रहते कि हैं। राष्ट्रपति का तो प्रोटोकॉल नहीं, इतना उनका तो है, लेकिन ज्यादा होता है। नहीं, उनको इस ट्रेन से भी जाने की जरूरत है, तो बाई प्लेन जाते हैं और वहाँ अपना चार्टर प्लेन से वो हाँ, वायुसेना के उससे, वायुसेना के उससे खैर जाते ये हैं। उनका निर्णय था, इसमें हम आप कुछ नहीं कह सकते। लेकिन ये इसलिए लेकिन बहरहाल नागरिकों की जानकारी के लिए
जो हमारे हाँ, हमने कहा उनको भी पता चले क्या क्या है सुनने इसमें, वाले देखने वाले श्रोता वो तो हैं। जान पाए कि है हाँ क्या क्या। हाँ, तो वो जो है वो देखें कि महाराजा एक्सप्रेस क्या है, उससे राष्ट्रपति का दौरा कहाँ कहाँ हुआ है। अब सर एक खबर गोदी मीडिया ने तो बड़ी चालाकी से छुपाया, और बहुत ज्यादा है भी नहीं गोदी मीडिया पे। अब 3 दिन से देहरादून के जो छात्र हैं हम्म, वो सड़क पे हैं, हम्म, और वो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग हम्म, UKSSSC की स्नातक स्तरीय परीक्षा का पेपर लीक होने से नाराज हैं। हम्म, ये जनजी वाला हाल है वहां पे जी 3 दिन से। और उसमें आपने घी का काम किया, धामी भैया जो है हमारे मुख्यमंत्री, उनके उसने वाक्य ने कि ये नकल जिहाद है। और खाली इसलिए क्योंकि उसमें जो पेपर लीक वाले में एक आरोपी पकड़ा गया, शायद खालिद नाम है उसका, अब वो तुरंत उन्होंने जिहाद से उसको जोड़ा। नहीं, जिहाद क्या है पहले वो बताएं, जिहाद क्या है। उसको कोई मतलब नहीं है उनको ये जानने का कि जिहाद क्या है, उनको बस वो शब्द मिल गया है, बस वो जिहाद, उनको जिहाद से लगता है बस आतंकवाद है। अब हाँ हाँ, वो उनका जो जिहाद है वो हमारे लखनऊ नहीं, सिटी पढ़े जिहाद हैं। का शाब्दिक अर्थ समझ लें लोग। जिहाद का मतलब जद्दोजहद का शब्द से जिहाद बना है। जद्दोजहद का मतलब तो कोई संघर्ष करना। आदमी कहता है हम जिहाद छेड़ देंगे। तो कुल मिला के मामला ये है सर कि हमारे धामी जी हमारे लखनऊ सिटी पढ़े हो, तो खुद स्टूडेंट राजनीति से गए हैं, उनको सोचना चाहिए। 4 लोगों की मौत हो चुकी है, लड़कों की, नहीं क्षमा कीजिए, कई घायल हैं, और 18 से 25 साल के जब बेरोजगार है। सब कह रहे हैं कि एक परीक्षा नहीं लीक हुई है सर, वहां पे 4 साल में 6 परीक्षा पेपर लीक हुए। 20% को पार कर चुके हैं वहां का उत्तराखंड की बेरोजगारी दर, 20% से ज्यादा है सर बेरोजगारी ये दर। सब हमको ये लगता है कि सब जानबूझ के कराया जाता है परीक्षा लीक कहा कि का, एग्जाम नहीं होगा तो ना पेपर नौकरी नियुक्ति नहीं देगा। होगी, ना खजाने से पैसा तनख्वाह दी जाएगी, इसको ऐसे ही टालते रहो टालते रहो। अब बताइए पूरे देश के अंदर ये मजाक बन गया है हाँ कि परीक्षा जो है वो जैसे होने को होती है, चाहे पुलिस भर्ती की हो, चाहे शिक्षक भर्ती की हो, कुछ ना हाँ, कुछ और ये ये खबर पूरी तरह दबाई ऐसा, गई। हाँ, ऐसा शगुफा छोड़ दिया जाता है कि पेपर लीक हो गया और कहीं परीक्षा कहते। आपको हरिद्वार के जो पुलिस कप्तान है प्रमेन सिंह डोभाल, उन्होंने परीक्षा केंद्र आदर्श बाल सदन इंटर कॉलेज बहादुरपुर जट के ड्यूटी में तैनात 2 पुलिसकर्मियों को तत्काल निलंबित किया। असिस्टेंट प्रोफेसर सुमन को भी निलंबित किया, लेकिन छात्रों का आक्रोश रुक नहीं रहा है। नहीं, उनसे क्या मतलब। देखिए छात्रों का दर्द और गम ये है कि हम लोग कब कब नौकरी पाएंगे। अभी लद्दाख में हुआ था, कब नौकरी दोगे यार। इतना मतलब तुम्हारी इतनी वो होती है, जरा जरा से मामले में तो इतनी बड़ी बड़ी जांच बैठा लेते हो, पकड़ लाते हो, ये करते हो राजनीति चमकाने के लिए। हाँ। और नौकरी देने के लिए जरा सा आवाज आई का परीक्षा कैंसिल, अब फिर से चलो उतना किराया लगाओ, हाँ। फिर से चलो उतना वो मेहनत करो, तो छात्र पागल हो जाएंगे। अब देखिए यही सारी चीजें छात्रों को, युवाओं को बागी बना देती है। हाँ। और इसमें आग में घी का काम कर रहा है भाजपा के कुछ नेता, देवेंद्र फडणवीस साहब हैं महाराष्ट्र के। हाँ। वो कह रहे हैं जिनको जेएनजी का बहुत शौक चल रहा है नेपाल चले गए। नेपाल चले। क्या हाँ, जरूरत है? बताइए ये कहने की महाराष्ट्र जरूरत है? के चीफ मिनिस्टर अमित मालवीय अलग झूठ फैलाए देवेंद्र पर पड़ा है। फडणवीस साहब तो ऐसी बातें कर रहे हैं हाँ। कि अपने युवकों को कहते हैं कि जो हमारी जानकारी में हमारे युवा सब व्यस्त हैं, पढ़े लिखे हैं, सब हाँ, मेहनत कर सब रहे आप आईटी हैं। सेक्टर ये में जो काम कर रहे हैं सब वो वाले हैं जो हाँ। हमारे खिलाफ। हाँ, और राहुल गांधी पर आरोप अब लगा कह रहे रहे हैं हैं कि कि वो राहुल भड़का रहे गांधी हैं। को आज के युवा क्या समझते हैं, मैं बोलूंगा नहीं। क्या हाँ। समझते हैं भाई, क्या समझते हैं। बताओ, ऐसा ऐसी भाषण दे रहे हैं। सोनम वांगचुक को कह रहे हैं कि नहीं उन्होंने भड़का दिया लद्दाख में इसलिए हो गया। कमाल है। अरे भाई आप समस्या का समाधान नहीं कर कल पा रहे हो। आप जो थे, प्याज महंगी है, सिलेंडर महंगा तब है, सड़क पे आते देश थे। देश दबाई की तरफ जा रहा है, तब तो आंदोलन कर रहे थे आप तब यानी आप कि भी वही हमारे थे। हाथ में दे दो, हम सब ठीक कर देंगे। हाँ, अच्छे से आज रहेंगे। लड़के कह रहे हैं कि हमें नौकरी नहीं मिल रही, उन्हें मिल रही है, तो सब वो बहकाए हुए। इनका सब वैसे है सर। आज यूनुस ने वहाँ संयुक्त राष्ट्र में जो जो भारत को सुनाया है, हमारी विदेश नीति लचर है, कबाड़ है, पता नहीं क्या क्या उसने भारत को कहा है। देखिए वो तो भारत का मामला जहाँ तक ये है कि वो ट्रम्प की दोस्ती की वजह से मोदी जी ने ज्यादा अभी आएंगे उस पे, ट्रम्प वाले पे। उसने यूएन में भी कहा है। ट्रम्प की दोस्ती में खामोश रह जाते हैं बेचारे वो। अब एक सर बड़ी दुखद खबर है ये, मेरे से जब निगाहों से गुजरी तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि ऐसा भी कितनी हो 32 सकता बार है। 64 बार कितनी बार उन्होंने कहा कि हमने युद्ध रुकवाया, फिर कहा युद्ध रुकवाया। हाँ, यूएन में कहा है। अब सर एक बड़ी दुखद खबर है। ये खबर है सर महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले के 19 वर्षीय स्टूडेंट अनुराग अनिल बोरकर ने आत्महत्या कर ली। वह एमबीबीएस में एडमिशन लेने के लिए उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जाने वाला था। अनुराग ने 2 बार नीट की परीक्षा दी थी। पहली बार उसे एमबीबीएस में एडमिशन मिल गया था, लेकिन
जिससे उसने बेहतर कॉलेज पाने के लिए दूसरी बार एग्जाम दिया था। इस बार उसे एम्स गोरखपुर में एडमिशन मिला था। और सबसे बड़ी बात सर ये है जो मुझे ताज्जुब हुआ, जिसकी वजह से मैंने ये खबर ली सर, कि जो उसकी वो था क्या कहते हैं परसेंटेज सर, वो देख के मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि उसकी रैंक जो थी 1475 थी, ऑल इंडिया रैंक। क्या कहेंगे सर? देखिए बच्चों पे जो लोग जो परिवार बहुत प्रेशर बनाते हैं ना, उसने अपने सुसाइड नोट में यही लिखा है कि डॉक्टर मैं नहीं बनना चाहता था और डॉक्टर के अलावा भी बिजनेसमैन बन के भी मैं कमा सकता हूँ। लोग माँ बाप जो है वो बच्चे की अच्छाई और भलाई या समाज में अपनी प्रतिष्ठा बनाने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन जब अति होती है तो ये परिणित होता है। हाँ। ये अंत होता है कि पता चला लड़के ने सबकी जबान खामोश कर दी, खुद ही जान दे दी। हाँ, 99.99% था सर। अब आप जो है देखिए लड़का सिलेक्ट हो गया, पहली बार भी एमबीबीएस में सिलेक्ट हुआ था, नीट पास किया था उसने। हाँ। फिर अच्छा कॉलेज नहीं मिला तो उसने दोबारा किया तो उसको गोरखपुर का कॉलेज मिला। गोरखपुर भी कौन बहुत बड़ा वो था, हाकिंगजाद मेडिकल कॉलेज या और कोई बहुत एम्स मिला होता तो समझ में आता। तो बहरहाल अब ये है कि वो जो है मेडिकल, उसके घर वाले उसके ऊपर दबाव बनाए थे। ये है बच्चों के ऊपर दबाव नहीं बनाना चाहिए। तो वो घर वाले तैयारी कर रहे थे और जब माँ गई बच्चों को जगाने कमरे से तो देखा पंखे से लटका हुआ। बच्चों पे कभी दबाव नहीं होता, कभी नहीं, किसी बात के लिए नहीं। मैं तो देखता हूँ कि बच्चे को आप उसके ऊपर छोड़ दिए, बस 19 साल का था। हाँ, ये समझा करके बेटा जो तुम्हें अच्छा लगे वो करो। और 19 साल का लड़का बताइए। अच्छा, पढ़ाई में अच्छा था, घर का अच्छा था, 99.99% अगर जिसका आ रहा है अच्छा वो उसका नंबर आया था, लेकिन वो नहीं बनना चाहता। वो कह रहा था कारोबार में भी इससे ज्यादा पैसा कमाएंगे, डॉक्टरी बन के। अब सर हमारी विदेश नीति पता नहीं क्या काहे के हम विश्वगुरु हैं। अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद ट्रंप प्रशासन से मिल रहे दुलार ने पाकिस्तान की हिम्मत और बढ़ा दी है। उसका एक बड़ा उदाहरण संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनजीए की बैठक में शुरुआती 48 घंटों में देखने को मिला है सर। अब वो बहुत बड़े बड़े कांड कर रहा है। शहबाज शरीफ ने परोक्ष तौर पर कश्मीर का मुद्दा भी उठाया। इसके बाद अरब इस्लामिक देशों के प्रमुखों की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक हुई, जिसमें पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने परोक्ष तौर पर कश्मीर का मुद्दा उठाया। राष्ट्रपति एर्दोगन ने कश्मीर का मुद्दा उठाया। ये क्या कहेंगे सर? और अब देखिए ये बात जो है वही आपसे कहा ना कि छोटा सा एक कमजोर सा आदमी अगर बहुत बड़े आदमी की शय आ जाता है, मुंह लग जाता है। तुर्की तो बिल्कुल उनके साथ चिपका है। नहीं तो तुर्की तो ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के साथ लड़ा, खुला था तुर्की और वो तो चीन। तो अब उसको जो है वो तो सभी जानते हैं कि वो मुखालिफ है, हो गया है। पहले समझा जा रहा था कि नहीं तो तुर्की साथ नहीं देता है सब गलत मामलों में। तो अब पाकिस्तान जा करके अमेरिका में या वो उसमें यूएन में तो ये सब बात बोलेगा, क्योंकि उससे ट्रम्प भी खुश होंगे। क्योंकि जब ट्रम्प पाकिस्तान की तारीफ करने लगे, उसको भारत के समानांतर सारी बातें दिखने लगी हैं कि पाकिस्तान से एक दिन आएगा जब वो भारत तेल लेगा। कच्चा तेल नहीं कह रहे थे कि हो सकता है खुद का ही काम करने लगे। तो अब उसके हौसले इसीलिए बुलंद हो गए हैं कि ट्रम्प से जो है हमारे प्रधानमंत्री जी यानी हम लोगों की, हमारे देश की थोड़ा सा ये टैरिफ बढ़ने की वजह से, ट्रम्प तो कई बार बोल चुके हैं यूएन में, अब फिर बोले थे। टैरिफ को लेकर के जो है थोड़ा तनाव चल रहा है जो कारोबारी, तो उससे जो है पाकिस्तान के हौसले बुलंद हो गए कि मुझे तो लगता है कि हमारे पीठ पर हाथ रख दिया। अब जिस वक्त वो मारेगा लात, तब किसी का नहीं, तब पाकिस्तान को समझ में आएगा। अब सर आज मोदी जी अपने यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का आगाज किया। आजकल मोदी फुल फॉर्म में स्वदेशी स्वदेशी चिल्लाते हैं और तुकबंदी में तो बिल्कुल आप जान लीजिए उनका कोई सानी नहीं है। उन्होंने कहा कि आज भारत 2047 तक विकसित होने के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। दुनिया में हो रहे विघटन और अनिश्चितता के बावजूद भारत में वृद्धि आकर्षक है। अब कौन सी वृद्धि हो रही है स्वदेशी का मतलब नहीं समझ में। तो अब एक उनकी तुकबंदी सुनिए, तुकबंदी करने में वो बहुत माहिर है। उनकी तुकबंदी सुनिए, वो स्वदेशी भैया, वो उनका मतलब वही जाना है। उनकी को मुबारक। हम चिप से लेकर सिप तक भारत में बनाना चाहते हैं। अब एक नया भैया तुम कौन सा सिप बनाओगे? शायरी हो रही, कागज का सिप बनाओगे? चिप से लेके शिप तक नहीं तो बना, मतलब आप देखिए हम लोगों ने बचपन में खूब बनाया है तुकबंदी। नहीं, शायरी हो रही बातचीत में भी, तुकबंदी, चिप और शिप। मतलब ऐसी डायलॉग लिख के दो कि जैसे जनता काहे का चिप और काहे का सिप, कागज का सिप तो हमने बहुत बनाया है मोदी जी। आप कहिए 2 चार्टो बना के आपको भी कोरियर कर दें। भारत अमेरिका के 50% टैरिफ का सामना कर रहा है, इसको कौन नहीं जानता? काहे बता लो भैया, तो सब लोग जानते हैं। अब सर केंद्र शासित सामना क्यों कर रहा है?
हाँ हाँ आपके तो दोस्त थे। हाँ, हवन वन हुआ था। हैं? आप वहां चिल्ला रहे थे आपकी ट्रम्प सरकार, हम्म। तो ये कैसे हो गया? अरे सर, हाँ, एक चीज याद आ गई हमको, आपने ये सही याद दिलाया। एक सोशल मीडिया वीडियो वायरल हो रहा है, एक कला ये जनता अपने से धारावाहिक। नहीं सोचती है कि हमारे वो जनता को प्रधानमंत्री जी की मूर्ख इतनी समझते हैं। दोस्ती थी और वही देश वो हमें इतना। समझते हैं कि वो जो तुकबंदी हम कर देंगे जनता वही ले लेगी। एक चीज याद आई सर, एक टीवी कलाकार होते हुआ करते थे, पिक्चरों में भी काम किया, सुदेश बेरी, सुराग सीरियल एक आता था, आपको याद होगा, DD1 पे सुराग। हाँ सुना था। उसमें थे सुदेश बेरी। सुदेश बेरी थे। तो उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है, मोदी जी के जन्मदिन पे बधाई दे रहे हैं, सुबह सुबह उठ के बता रहे हैं कि सुबह सुबह मैं उठ के दे रहा हूँ, लेकिन वो है रात, पीछे बैकग्राउंड में देखो पीपा के टुन है। तो माँ आंख वाँख मीचते हुए बधाई दे रहे हैं मोदी जी को, बता रहे हैं आप भगवान विष्णु का अवतार हैं। और आप आए तब से जान लीजिए देश पूरा लाहालोट हो गया, नहीं तो देश में सब पेलक पत्ता पहन के घूम रहे थे, उनके कहने मतलब यही था। वो वीडियो बहुत वायरल है, जबरदस्त वायरल है। हाँ हाँ, बिल्कुल उनका कहना है लाहालोट हो गया। अब सर, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर आंदोलनकारियों और पुलिस की झड़प में 4 लोगों की अब तक मौत हो चुकी मेरे है। तो पुरानी खबर हो हाँ, गई। कल की है। 80 लोग मर भी गए। क्या लगता है आपको सर कि छठी अनुसूची में डालेंगे और पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं, मिलेगा? देखिए क्योंकि इसमें केंद्र सरकार तो नहीं कह रही है नहीं, कि अब आप देखिए हाँ इसको और हवा देने के लिए हाँ कोशिशें शुरू हो गई। हाँ ये कह रहे हैं कि वांगचुक जो हाँ, है वो ये उन्होंने ही भड़काया है। उन्होंने केंद्र भड़का सरकार दिया का है बयान आ गया, कि देखिए। अब जब उसमें वो उसके समर्थक वो रुकेंगे नहीं, जब देखेंगे कि हमारे नेता अब जबकि उसने भूख हड़ताल खत्म कर दी है, कल ही कर दी थी। सामान होने जा रहा है। हाँ वही कह रहे हैं, हम्म। परसों ही कल ही खत्म कर दी, खबर आ गई कि हड़ताल वापस लेकिन ले रात ली। में बयान जारी किया गृह मंत्रालय ने कि इसके जिम्मेदार वो है, जज अब जी कर रहे हैं। सवाल ये है कि सरकार आपकी है, कंट्रोल आपका होना चाहिए कि एक आदमी सब करा देगा। हाँ, अब फारूक जब अब्दुल्ला बिगड़ ने भी जाए तो कहा, कहो कि फला आदमी जिम्मेदार है। उन्होंने फारूक अब्दुल्ला ने भी स्टेटहुड की बात को स्वीकारा है सर। फारूक उन्होंने कहा अब्दुल्ला है। भी को भी वही पीड़ा से गुजरना पड़ रहा है तो नहीं कहेंगे। आज अरविंद केजरीवाल ने भी कहा है बात, सब कह रहे हैं अब, और सब उठा के भाजपा राहुल गांधी पे लगा रही है। चलिए पढ़ो। अब सर, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कानपुर से समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी दोनों की जमानत मंजूर कर ली। अभी आजम खान साहब निकले हैं, अब इरफान सोलंकी भी निकलेंगे। क्या मामला है यार, सपा लीडर का रास्ता साफ हो गया। आजकल सपा लीडरों का रास्ता साफ हो रहा है। तो भैया चलते चलते 2 लाइन है, सुन लीजिए कि तुम मेरा इस्तेमाल करती रहो एक रुमाल की तरह, कि तुम मेरा इस्तेमाल करती रहो एक रुमाल की तरह, मेरा जवाब भी फिर होगा एक इश्तिहार की तरह। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।